PMLN और MQMP जो है उनके बीच में अब अलायंस हो गई और वो कह रहे हैं जी कि जो ये फरवरी 8 का इलेक्शन आने वाला है इसके अंदर हम जुड़ के यानी कि जॉइंटली हम फाइट करेंगे। MQMP का डेलीगेशन लेड बाय खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, इनकी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी। इनके मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट जो है लाहौर में PMLN का, उसके ऊपर यहाँ पे मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जी हमने एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ आगे चलना है और लोगों को ये जो करंट क्राइसिस है इससे हम बाहर लेकर आएंगे और पाकिस्तान को डेवलपमेंट के पैथ के ऊपर डालेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी जो कराची के और सिंध के प्रॉब्लम्स हैं और अर्बन एरियाज दूसरों में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कोऑपरेशन के साथ आगे लेके जाएंगे। वो कहते हैं जी हमको एक प्रपोजल बनाना है बैठ के सारे लीडर्स को और उसके बाद जो हमारी लीडरशिप है विद इन 10 डेज वो प्रपोजल उनके सामने रखना है। इसके अलावा PMLN और PPP जो हैं उनके बीच में खबरें आई हैं कि ज़्यादा कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा है, तो वो काफ़ी डिफरेंसेस इनके बीच में आ रहे हैं। इसके ऊपर PMLN जो था उनके बारे में उन्होंने कहा था PPP ने कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको नहीं दे रहे हैं। PMLN ने इसको डिनाई किया था और उन्होंने कहा था जी कि हम वैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है अलायंस बनाएंगे। इसके ऊपर PPP ने कहा था कि हम फिर जो है PTI की तरफ भी जा सकते हैं, उनके साथ भी हम बात जो है वो कर सकते हैं। जरदारी साहब जो हैं वो एड्रेस कर रहे थे पार्टी के वर्कर्स को गोटकी कंगड़ में और उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, हम अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ यूनाइटेड तौर पे हम भी खड़े होंगे और हम वैसे उनको अपने ओपोनेंट्स को वेलकम करते हैं। रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे जी बीबी जरदारी और उनसे पूछा गया कि आपके वालिद की और नवाज शरीफ साहब की कुछ बात हुई है, उसके बारे में उन्होंने उसको डाउन प्ले करते हुए कहा जी कि हमारे तो दरवाजे PPP के हर किसी के लिए खुले रहते हैं और वैसे जब अक्टूबर 21 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो मेरे वालिद साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था और डायलॉग तो हमारा चलता रहता है, लेकिन असल में बात यह है कि लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ PPP जो है वो हल कर सकती है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि चाहे कराची में हो चाहे कहीं और भी हो, यूथ ऑफ पाकिस्तान खास तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हों, तो आप सिर्फ PPP को पावर में लेकर आएँ और हम जब लेकर आएंगे तो हम पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करेंगे। और इन्होंने कहा जी कि हम जो है आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है लाहौर से नहीं होगा और वो कहते हैं जी कि टेररिज्म के इशू को भी हम बिल्कुल हेड ऑन डील करेंगे और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको वर्ड एंड स्पिरिट के अंदर हम एम्प्लॉय करेंगे ताकि ये टेररिज्म खत्म हो सके। इसके अलावा जरदारी साहब जो थे, इनके वालिद साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था जी कि फरवरी 8 का जो सूरज है वो मेरे बेटे के ऊपर चमकेगा और उसको जो है बहुत मैसिवली विक्ट्री मिलेगी। चलो भाईजान बड़ी अच्छी बात है। वैसे बीबी जरदारी साहब आपकी नाना जी ने भी हुकूमत की, आपकी वालदा ने भी की, आपके वालिद साहब ने भी की। पाकिस्तान के लिए क्या तीर मारे वो ज़रा एक दो तीर हमें बता दें जो आपने आपकी गवर्नमेंट्स ने मारे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बड़ा कोई आपने एशियन टाइगर बना दिया था पाकिस्तान को आपकी गवर्नमेंट ने, तो फिर हम मान जाएंगे जी बिल्कुल आप ही हल करते हैं लोगों के मसले। बशीर मेमन साहब जो हैं फॉर्मर DG FIA हैं, उनको PMLN की जो लीडरशिप है उसने सिंध में अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। इनके जो पार्टी के हेड इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इनको ये जो ब्यूरोक्रेट है इनको चूज़ किया था और शाह मोहम्मद शाह को अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले जो हैं मेमन साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया था और इनको कहा गया था कि सिंध की रिसेप्शन कमेटी जो है उसकी आपने सारी तैयारी करनी है जब अक्टूबर 21 को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मेमन साहब जो हैं उन्होंने PMLN को ज्वाइन किया था सितंबर 29 को। आज एक बहुत ही सस्पिशियस बैग जिसके के अंदर एक्सप्लोसिव्स थे वो अडयाला रोड के ऊपर गोरखपुर में देखा गया और यहाँ पे फॉरेन पुलिस को बुलाया गया ताकि और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था उसको भी बुलाया गया, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसके अंदर 1500 ग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव था। अब आपको पता ही है कि ये अडयाला रोड जो है सिर्फ 1 किलोमीटर अडयाला जेल से दूर है, जहां पे कि आपको पता है कि इस वक्त साइफर केस में इमरान खान साहब की हियरिंग चल रही है, तो ये बड़ा ही सोर्स ऑफ कंसर्न है ऑफ कोर्स। लेकिन बहरहाल इसको सारी चीज़ को डिफ्यूज़ किया गया और वो उसको पैकेज को हटाया गया। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको पुलिस ने कहा है कि हमको एक दिन की और इनके लिए फिजिकल रिमांड चाहिए है और इनको फ्रॉड केस के अंदर हम रिमांड करना चाहते हैं क्योंकि एक कंप्लेनेंट है, उन्होंने इनको कहा जी कि उन्होंने चौधरी साहब को 5 मिलियन रुपीस दिए थे और जिस वक्त उन्होंने मांगे इनसे तो चौधरी साहब ने उनको बड़ा थ्रेटन किया और कहा जी कि मैं बिल्कुल आपको नहीं दूंगा। प्रोसिक्यूटर अदनान अली जो हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट को आज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट थी इस्लामाबाद में कि ये फ्रॉड केस के लिए हमको इनको थोड़ा और रिमांड करना पड़ेगा ताकि इनसे पैसे निकाले जा सकें। और ये जो हैं जब हमने इनकी घर की भी तलाशी ली थी तो इनके पास से एक पिस्टल भी निकली थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पुलिस ने रिकवर की, तो हमको
अपनी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन करने दें। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने आज कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्लैम किया, बल्कि आज तो बड़े उन्होंने जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जिस वक्त भी सेंटर में पावर में आती है तो नक्सलाइट जो होते हैं या कि मेओइस्ट होते हैं उनको शी देती है, ये उनको एम्बोल्डन करती है, उनको जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। ये आज ये एड्रेस कर रहे थे सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहां पे बात करते हुए छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बागले, उनके बारे में इन्होंने कहा जी कि ये तो आपको पता ही है कि ये इंतहाई बेटिंग स्कैम्स जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, और इनका तो नारा है 30% काका खुले आम सट्टा। बागले जो हैं उनको काका कहा जाता है, काका जो है हिंदी में अंकल को कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने तो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, और अगर ये सेंटर में भी आ गए तो यही क्राइम और लूट घसूट जो है वो जारी रहेगी, और ये तो हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं बीजेपी के उनको भी डरा धमका रहे हैं। एक हमारे लीडर को इन्होंने गोली मार दी है, और आप चाहेंगे कि इस तरह का जो क्राइम्स का और बॉम्ब्स का और गन्स का जो मुल्क के अंदर माहौल रहे उसमें आप लोग जिंदा रहना चाहेंगे? अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप बीजेपी को वोट दें, आप के पास चाहे जितना भी मर्जी पैसा हो, लेकिन आप चाहेंगे कि शाम को आपका बेटा घर आए, उसकी बॉडी ना आए। लेकिन अगर कांग्रेस आई सेंटर में तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा। अलीगढ़ नगर निगम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको कहा है कि जैसे 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कुछ अर्जियां दी गई थी नाम चेंज करने की, उसी तरह हम चाहते हैं कि अलीगढ़ का अब नाम जो है वो चेंज करके हरिगढ़ रखा जाए। आपको पता ही है कि अलीगढ़ तो बड़ा मशहूर एरिया है, वहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वैसे कहा जाता है कि 1700s में इसका नाम रामगढ़ था और मुसलमानों ने फिर इसका नाम अलीगढ़ रख दिया था। तो अब वापस ये सारे जो हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं कि इसका नाम हरिगढ़ रखा जाए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने 1992 में भी कहा था सेंटर को कि इसका नाम चेंज करें, लेकिन उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इनको डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं उन्होंने काफी नाम चेंज किए हैं। फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का प्रज्ञाराज, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो नाम रखे गए हैं। आज एक इंतहाई फनी वाकया हुआ हिंदुस्तान में। आपको पता ही है प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि बहन है राहुल गांधी की, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर एक रैली से बात करने के लिए पहुंची, तो एक कांग्रेस का एंथुसियास्ट भागा भागा उनके पास आया और उनको फूलों का एक बुके दिया, लेकिन उसके अंदर फूल नहीं थे। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो तस्वीर देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ पत्तियां थी और वो बड़े खूबसूरत एक कागज के अंदर लिपटा हुआ था। तो इवन प्रियंका गांधी जो कि बड़ी सीरियस होती हैं वो भी उसको देख के हंस पड़ी, लेकिन ये देख के वो जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी बड़े शर्मिंदा हुए और फौरन वहां से चले गए, और बाकी लोग जो हैं प्रियंका गांधी के साथ हंसते रहे। तो ये आज काफी हाईलाइट रहा काफी हाईलाइट रहा ये हिंदुस्तान की खबरों में। दिल्ली की कोर्ट जो है जी उन्होंने सिंगर रैपर यो हनी सिंह और उनकी बेगम जो है शालिनी तलवार, उनकी जो 13 साल की मैरिज थी उसका डिवोर्स का आज उनको ग्रांट कर दिया है। और प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट परमजीत सिंह जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये अब सेकेंड मोशन जो फाइल की गई थी तो इनके बीच में इसका मतलब है सहमति नहीं आई है, और 2.5 साल से ये जो लॉन्ग लिटिगेशन चल रहा था तो उसके अंदर आज उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी डिवोर्स आज फॉर्मली अनाउंस करता हूं। अलबत्ता यो हनी सिंह के जो चाहने वाले हैं वो आज बड़े उदास हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं उनकी फिल्म योद्धा, और कहा जा रहा था कि जो कैटरीना कैफ की फिल्म है मैरी क्रिसमस वो शायद टकराव कर सकती है 8 दिसंबर को, लेकिन आज 2 पोस्टर्स अनवेल किए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिसके के मुताबिक अब उनकी फिल्म योद्धा जिसके के अंदर दिशा पाटनी भी होंगी वो अब मार्च 15 2024 में आएगी, जबकि कैटरीना कैफ की मूवी मैरी क्रिसमस अपने स्केड्यूल दिसंबर 8 पे आएगी। तो इसलिए ये फुल एक्शन मूवी जिसका कि लोगों को बड़ा इंतजार था वो अब टकराव नहीं करेगी कैटरीना कैफ की मूवी से। बाबर आजम साहब जो हैं आज गोल्फिंग करते हुए अपने कोचेस के साथ नजर आए कोलकाता के अंदर, और इनके साथ थे इनके हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पुटिंग और बॉलिंग कोच मॉर्ने मोकल। और इस मौके पे ये सारे जो हैं वहाँ पे गोल्फिंग करते रहे, उसका मजा लेते रहे। कुछ दूसरे जो थे प्लेयर्स वो
जिम में गए और कुछ ने स्विमिंग की, और कुछ लोगों ने आज थोड़ी बहुत ही उनको इजाजत मिली तो उन्होंने शॉपिंग भी जाके की। हालांकि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा यहां पे सख्ती थी और पाकिस्तान की टीम को अलाउड नहीं था। श्रीलंकन कोर्ट ऑफ अपील जो है उसने स्क्वॉश किया स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा सिंघे के जो इन्होंने डिसीजन लिए थे कि सैक करेंगे हम क्रिकेट बोर्ड को, उसको। और उन्होंने आज कहा कि जब तक फुल हियरिंग चलती रहेगी इन सबको जो है बोर्ड को रीइंस्टेट किया जाए। इसके प्रेसिडेंट शमी सिल्वा जो थे उन्होंने चैलेंज किया था राणा सिंघे की इस चीज को। उन्होंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा पैसे बनाता है और इसलिए इसको हमको नहीं करना चाहिए। श्रीलंकन बैटर जो है एंजेलो मैथ्यू, उन्होंने आज बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ जो हम गेम खेल रहे थे इन्होंने बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और अगर ये चाहते तो ये रुक भी सकते थे, क्योंकि मैं तो क्रीज पे आ गया था खेलने के लिए। आपको पता ही है कि इनको टाइम आउट दिया गया था शकीबुल हसन के कहने के ऊपर। तो ये जाके उन्होंने एम्पायर मैरेस एड्समथ से कहा कि भाई इसको टाइम आउट दें। हालांकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, रूल्स के तो बिल्कुल बीच है, जो कि जिसकी के बात शकीब ने भी की। उन्होंने कहा कि मैंने रूल्स के खिलाफ कोई बात नहीं की है, लेकिन स्पोर्ट्स की स्पिरिट के ये खिलाफ है। और जनाब आज तो आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में वैसे मुकाबला था, लेकिन असल में इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई भी चलती है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो औरतों की जो क्रिकेट है उसको नहीं होने चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे जो मैचेस थे इन्होंने कैंसिल किए थे अफगानिस्तान के साथ होबर्ट के अंदर 2021 में। इसके अलावा 3 मैच जो ओडीआई सीरीज यूएई में होनी थी वो भी, और दूसरे भी जो मैचेस होने थे एडिलेड में उसके लिए भी। लेकिन ये सिर्फ जो है वर्ल्ड कप्स पे मिलते हैं, जैसे कि अभी मिले हैं, और इससे पहले इनकी एक बायलैटरल जो सीरीज हुई थी 2012 में। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान इन अ स्टनिंग मैच। ऑस्ट्रेलिया ने आज अफगानिस्तान को हराया। इस सब की डिटेल अभी हमारे जो एस एक्सपर्ट हैं कैसर सगीर, उनके साथ इस पे बात करेंगे और सारी आपको डिटेल्स देंगे। कुछ बात तो माजिद भाई ने भी की और बाकी डिटेल्स हम अपने स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको देंगे।